हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय, जो है उसका तीसरा अनुप्रयोग है एक गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके पहले हम अनंत लंबाई के चालक तार के लिए और एक समतल चादर के लिए निकाल चुके हैं, जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखें आप, क्वेश्चन है आपका किस तरह से आया क्वेश्चन कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और ये आपका क्या है, गॉस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है ना। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, उससे आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो एक आपका गोला है, गोलीय खोल है, ठीक है ना। ये समान आवेशित है, मतलब इस पर प्लस क्यू आवेश है, जो इस पर समान रूप से फैला हुआ है। चारों ओर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। इसकी त्रिज्या, ये केंद्र हो गया, और ये इसकी त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अब इससे कितनी दूरी पर, यहाँ से इससे आर दूरी पर, मतलब गोले के बाहर देखो इसमें तीन तरह से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। एक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गोले के पृष्ठ पर, और एक गोले के अंदर। तो तीनों तरह से हम निकाल के बताएंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो गोले के बाहर कितनी दूरी पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, पी है। गोले के बाहर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इस तरह से, है ना। इस पॉइंट पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इस तरह से हम इसको, गोली पृष्ठ है तो इसको बंद पृष्ठ है आपका, इस तरह से एक छोटा सा भाग निकालेंगे और इस पृष्ठ को क्या नाम दे देंगे अपन, डीएस नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। इस पृष्ठ को क्या नाम देंगे हम, डीएस नाम दे सकते हैं, या एस1 नाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो देखें आप, शुरुआत करते हैं हम। क्या है आपका व्यंजक, है ना। क्या, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, देखो एक बिंदु P है जो गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी किस तरह से लिखेंगे, चित्र से सारी, है ना। माना एक आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, और उसको नाम क्या दे दिया अपन ने, एस। इस गोलीय खोल को क्या नाम दे दिया अपन ने, एस है। जिस पर, है ना, एक बिंदु क्या है यहाँ मान लो ओ, ठीक है ना। ओ बिंदु है आपका, एक मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, आगे देखें, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। ये आपका एक गोलीय खोल है ना, जिसका नाम कितना है, एस है, जिस पर समान रूप से एक धनावेश फैला हुआ है, प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। इसके केंद्र ओ से, देखो केंद्र ओ से आर दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, अपने को गणना करनी है। ठीक है, इतना हो गया आपका, है ना। अब देखें आप किस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। देखिए, व्यंजक स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो गोलीय, देखो गोलीय पृष्ठ है आपका, है ना। गोलीय पृष्ठ क्या है आपका, एस। तो उसका एक छोटा सा भाग, इसका एक छोटा सा भाग हम लेंगे। ये कितना भाग, ये वाला भाग, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक डीएस। तो पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला, पहले अपन फ्लक्स निकालेंगे, फिर कुल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला पृष्ठ, सॉरी एक मिनट, पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पहले हम पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फाई ऑफ ई। देखो कुल फ्लक्स निकलता है तो फाई ऑफ ई, लेकिन एक छोटा सा भाग निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे अपन, डी फाई ऑफ ई लिखेंगे, बराबर आपका ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डीएस पृष्ठ है, और ये आपका कोस थीटा इनके बीच बनने वाला कोण है। ठीक है ना। यहाँ से ये आपका एन हो गया, तो इनके बीच बनने वाला कोण ये आपका क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। ठीक है ना, ये थीटा लिख सकते हैं अपन यहाँ, इतना हो गया। अब चूंकि, है ना, थीटा की वैल्यू देखते हैं, तो चूंकि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो कोस जीरो कितना होगा, कोस जीरो कितना होगा, 1, या कोस थीटा का मान कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि देखो जो बल रेखाएं पृष्ठ के कैसे निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी। जो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी तो विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, समांतर,
क्यों? क्योंकि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो बल देखा है पृष्ठ के कैसे निकलेंगे, लंबवत निकलेंगी, पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी, तो विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, समांतर है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है ना, जैसे यहाँ से बल रेखा ऐसे निकलेंगी, ठीक है, इस तरह से जाएंगी, तो वो विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, समांतर के लिए आपका एंगल कितना आता है, 0 डिग्री आता है। तो कोस 0, कोस थीटा का मान कितना है, कोस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ आपका डी फाई ऑफ ई कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, है ना। अब हमने ये तो निकाला अपन ने इस छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, अब निकालेंगे पूरे पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठ कौन सा से, पृष्ठ पूरा पृष्ठ कितना है, एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। वो किस तरह से निकलेगा, वो देखें आप, संपूर्ण कभी भी आपका यहाँ आपका डी लगा हो, संपूर्ण निकालना है तो समाकलन होता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी हटेगा और समाकलन लग जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर समाकलन, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए आपका ई और डी एस, है ना, इतना हो गया आपका। ठीक है, समाकलन किसका होगा, ओनली डी एस का, तो फाई ऑफ ई ऐसा कैसे रहेगा और कितना हो जाएगा, ई बाहर कर दे, और समाकलन किसका होगा आपका, डी एस का। अब ये डी एस है क्या, देखो ये डी एस इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, फिर इस तरह के छोटे छोटे डी एस को मिलाकर हम क्या बन जाएगा, एक पृष्ठ बन जाएगा। तो ये पूरा पृष्ठ क्या है, गोले का पृष्ठ है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पूरा का मान समाकलन के साथ कितना हो जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया आपका। लेकिन आपका आर आएगा, देखो कितना हो गया आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, ठीक, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब आगे ये आपका फ्लक्स निकाला है, कुल फ्लक्स निकाला है, अपने को निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कौन से प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, है ना। तो यहां अपन लिखेंगे गॉस प्रमेय द्वारा, गॉस प्रमेय द्वारा। गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी गॉस प्रमेय होती है। अब इसमें फाई ऑफ ई का मान रख देते हैं अपन, कितना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलम हमें पता है इसकी इकाई होती है। लेकिन ये कहाँ आई, जब, है ना, देखो ये कब कंडीशन में आई, ये कंडीशन है, 3 कंडीशन है। जब ये जो आर है, इस कैपिटल स्मॉल आर है, वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। मतलब जो स्मॉल आर क्या है आपका, जिस वो दूरी है जिस पर अपन ने गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, तब ये आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होगा, है ना। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये देखो, ये आपका जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। दूसरी कंडीशन है इसी की, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। अब अगर बिंदु P, जैसे ये बिंदु P है, ये वाला बिंदु P कहाँ होगा, गोले के पृष्ठ पर, मतलब यहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा। सिंपल सी बात है, अगर बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा, तो ये जो त्रिज्या है और ये जो दूरी है ना, बिंदु P, अभी दूरी कितनी है, ये r अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। लेकिन जब बिंदु P पृष्ठ पर होगा, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तब क्या हो जाएगा, आपका जो कैपिटल आर है और वो स्मॉल आर है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो इसी समीकरण से ये आपका समीकरण बना ले सकते हैं अपन, कौन सा, दूसरा, है ना। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से E बराबर, ये आपका R है, इसकी जगह पे कैपिटल R लिख सकते हैं, तो Q बराबर, सॉरी, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कब,
जब r और r बराबर है, यहाँ इसका ये कब आई थी, जब ये जो दूरी है ये स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से, मतलब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। दूसरी में क्या आया, r और r बराबर है मतलब बिंदु P और आपका कहाँ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो r और r बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन एक और है आपकी, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, के अंदर स्थित हो। अब अगर बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन देखें आप, है ना, यहाँ देखें आप, बिंदु P गोले के अंदर होगा तो ये आपका देखो इस कंडीशन में r क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, इससे। ठीक है, यहाँ r बड़ा था, यहाँ r और दोनों r बराबर है। यहाँ पर ये जो आपका दूरी, ये बिंदु P आपका पहले यहाँ था, दूसरे पॉइंट पर यहाँ आया, अब यहाँ अंदर आ गया। ठीक है, तो हमें पता है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चूंकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है, शून्य होती है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर शून्य रख देंगे बस और काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, आवेश, एक मिनट, आवेश का मान कितना होगा, शून्य होगा। बिंदु P गोले के अंदर देखो, जो आवेश है गोले के पृष्ठ के बाहरी सतह पर है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो गोले के अंदर आवेश का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से यहाँ पर हम Q का मान शून्य रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, E = 0/4πε0 और r²। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से हमने, है ना, तीनों अनुप्रयोग किए। तीसरे अनुप्रयोग में 3 कंडीशन पूछी थी, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, फिर पृष्ठ पर पूछ सकते हैं और गोले के अंदर पूछ सकते हैं। तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना होगा, पृष्ठ पर इतना होगा, और गोले के अंदर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसका अर्थ है अगर कोई आवेशित चालक है, अगर गोला एक आवेशित गोला है, ठीक है, तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता, इसका अर्थ है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।